मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद ज्ञानेश्वर सर्विस क्लासेस की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं एवं अभिवादन। आज मैं डाइस के दूसरे चैप्टर में चलता हूं। पिछले क्लास में हमने ऑर्डिनरी डाइस के बारे में नहीं पढ़ाया था, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में दिया था। आज मैं ऑर्डिनरी डाइस के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। किसी भी डाइस की विपरीत सतह निकालनी होती है तो इसके अंतर्गत 3 पॉइंट्स हम लोग डील करेंगे। आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करें तो अपोजिट फेस निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहला पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। यदि किसी पासा के 2 स्थिति दी जाए, 2 ही पोजीशन दिए जाए, ऐसे तो कई सारे एग्जाम में 3-4 पोजीशन दे दिए जाते हैं तो और भी इजी हो गया, लेकिन केवल 2 ही पोजीशन दिए जाए तो आप कैसे अपोजिट निकाल सकते हैं। यदि 2 ही पोजीशन दिए जाए और उनमें एक ही पासा है लेकिन 2 स्थिति में दिया गया और उनमें 2 सतह कॉमन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो नेक्स्ट एक सतह दिखाई पड़ेगा, पहले में जो एक सतह नेक्स्ट होगा और दूसरे में जो होगा अलग सतह, वे दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। जैसे मैंने एक डाइस में 2 1 5 लिखा, दूसरे में 2 1 4 लिख दिया, तो आप दोनों में देखिए एक ही पासा के 2 तरह से रोटेट करके लिखे गए हैं, दिए गए हैं। इन दोनों में 2 और 1, इसमें भी है, इसमें भी 2 और 1 है, दोनों में कॉमन है 2 और 1। नेक्स्ट इसमें रिमाइंडर क्या रह गया 5, इसमें रिमाइंडर क्या है 4, तो ऐसी स्थिति में 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे रोटेट करके भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पासा को रोटेट कराते हैं, 2 इसमें भी है, 2 यहां भी है, 2 को रहने देते हैं, 1 को हम यहां पे ले आए, तो इस तरह से रोटेट कर दें एक बार। जैसे देखिए यहाँ पे पहले 1 था, 5 था, अब 1 को हमें यहाँ पे लाना है, इस तरह से रोटेट करा दिए एंटी क्लॉक में, तो अब ये फॉर्म हो गया 5 के स्थान पे 1 आ गया और 5 इस बैक में आ गया। यदि आप इससे तुलना करते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो देखिए 5 का अपोजिट 4 हुआ ना, इसलिए 5 का विपरीत निकालना कहा जाए तो 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। यदि एक ही पासा के 2 स्थिति दी गई हो लेकिन उसमें एक ही सतह कॉमन हो, अभी हम लोग 2 सतह पे डिस्कस किए, अब एक सतह कॉमन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 रखे, बाकी अलग अलग कर लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर 6 रख लेते हैं, यहाँ पे 3 रख लेते हैं। दोनों में देखिए एक ही सतह कॉमन है 2, तो वैसी स्थिति में जो सतह कॉमन होगा उसको बेस मान लीजिए, अब उसके किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करिए। जैसे 2 के डायरेक्शन क्लॉक में हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पर 3 आया। तो सेकेंड पॉइंट के तहत आप फॉलो करें, यदि एक ही सतह कॉमन हो तो उस कॉमन सतह को बेस मानकर उसके सेम डायरेक्शन में रोटेट करने पर जो सतहें आएंगे, जैसे यहां पर 1 और यहां पर 3 आ गया, दोनों में 2 कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा,
और 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यानी यदि आप फिर से फॉलो करें, किसी पासा के दो स्थिति दी गई हो और उन दोनों स्थितियों में केवल एक ही सतह कॉमन, तो जिस कॉमन सतह होगा उसको आप बेस मान लीजिए। अब ये मत सोचिए कि दो सतह, जहां पे कोई भी सतह जो कॉमन है एक ही जगह पे लिखा हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो उस कॉमन सतह को बेस मानकर सेम डायरेक्शन में जो सतहें आएंगे एक दोनों में, वे दोनों में जो समान सतह पे आएंगे वे दोनों एक दूसरे के विपरीत कहे जाएंगे। चलिए आप इसे रोटेट करके भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमें प्रूफ करना है। फिर से हम लिख रहे हैं 215। अब इसके समकक्ष हमको लाना है, तो 2 तो कांस्टेंट रह गया। अब हमें ना तो इसमें 1 है ना 5 है, इसको रोटेट करें। चलिए क्लॉकवाइज करते हैं यदि रोटेट, टू यहाँ पे, 1 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे। एक बार रोटेट करने पे ऐसा फॉर्म हो गया। फिर एक बार रोटेट करते हैं ताकि हमें 1 इसमें नहीं है, 1 भी नहीं आवे, 1 भी दिखाई नहीं पड़े, तो फिर रोटेट करते हैं। अब 1 यहाँ पे आ गया, 5 आपके इस तरफ आ गया। इसको हम इससे तुलना कर दें। क्यों तुलना करें इससे? क्योंकि इसमें ना तो मेरे पास 1 है ना 5 है, तो इसके कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लिखें और यहाँ पर 6 लिख दें। तो आप देखिए 1 का अपोजिट 3 हुआ, 6 का अपोजिट 5 हुआ। क्लियर? तो एक ही पासा का दो स्थिति दे दी जाए और उसमें एक ही सतह कॉमन हो, तो ऐसी स्थिति में कॉमन सतह को आधार मानकर सेम डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। रोटेट करने पर जो समान सतह पे आएंगे वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट सतह होंगे। चलिए फिर से एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। सिक्स 5 2 लीजिए। चलिए आपने 6 को अब अलग जगह पे प्लेस कर दिया, 6 यहाँ पे कर दिया। अब 2 5 हमें नहीं लेना, चूंकि हमने एक 6 कॉमन ले लिया है। 2 5 को हमने नहीं लें, उसके अलावा कोई ले लें। सपोज कि यहाँ पे 1 ले लिए और यहाँ पे 4 रख लिए। ओके, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 6 कॉमन है। तो इस 6 को क्लॉकवाइज देख रहे हैं, 6 के क्लॉकवाइज में तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 के क्लॉकवाइज में कौन है? 1 है। इसलिए 5 का विपरीत 1 हो गया। उसी तरह 6 के यहाँ पे एंटी क्लॉक में 2 है, बाईं ओर 2 है, और यहाँ पर 6 के बाईं ओर 4 है। इससे 2 का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। इसलिए बचा क्या रह गया? तो फिर 6 के क्या रह गया? तो 3 रह गया। तो इस तरह से प्रत्येक विपरीत जोड़ सतह हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब पहला पॉइंट्स, जब एक सतह कॉमन, एक पॉइंट्स हम लोग पढ़े, दो सतह कॉमन। अब यदि एक भी सतह कॉमन नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, इस पे डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट्स के तहत एक भी सतह कॉमन ना हो, इसके तहत 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। चलिए इसका पहला पॉइंट्स ए नंबर है, थर्ड की ए नंबर। यदि दोनों स्थिति से यह लगे आपको कि यह ऑर्डिनरी डाइस नहीं है बल्कि स्टैंडर्ड डाइस है, कैसे डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड डाइस है? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यदि 1 से 6 तक लिखे गए हैं तो 1 के आसपास 6 नहीं होना चाहिए, 2 के आसपास 5 नहीं होना चाहिए, 3 के आसपास 4 नहीं होना चाहिए,
तो वैसी स्थिति में वह स्टैंडर्डाइज कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। तो यदि कोई एक ही पासा के दो स्थिति दे दी जाए, जैसे मान लीजिए कि 1 4 2 और फिर दूसरे पासा में जो आपने इसमें लिख रखा है वो इसमें नहीं होना चाहिए। जो भी टर्म आपने लिखा है फर्स्ट में सेकंड में नहीं हो, तब तो कह सकेंगे कि एक भी कॉमन नहीं है। चलिए इसको फॉलो करते हैं। चलिए मान लीजिए 3 लिख लिए, यहाँ पर 5 लिख लिए, यहाँ पर 6 लिख लिए। आप देखिए 1 के आसपास 6 है क्या? इसमें नहीं है ना। 2 के आसपास 5 है क्या? नहीं है। 4 के आसपास 3 है? नहीं है। इसमें भी आप गौर कीजिए, 3 के आसपास 4 नहीं है, 5 के आसपास 2 नहीं है और 6 के आसपास 1 नहीं है। तो इसे देखने से ये हम कह सकते हैं टू दी पॉइंट्स कि यह स्टैंडर्डाइज का नॉर्म्स है। तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्डाइज के नियम से 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बी पॉइंट, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। यदि दी गई पासा के दो स्थिति से यह स्पष्ट हो कि जब 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे गए हैं और एक के बगल में 6 आ गया, एक के पास में 6 आ गया, एक के एडजेसेंट फेस में पड़ोसी सतह पर 6 आ गया, 2 के बगल में 5 आ गया, 3 के बगल में 4 आ गया, तो वह स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, कतई स्टैंडर्ड नहीं होगा। बशर्ते कि 1 से लेकर 6 तक यदि लिखे गए तो वैसी स्थिति में वह क्या कहलाएगा? सामान्य पासा कहलाएगा। तो अब एक सिंपल सी ये बातें हैं, जो सतह आसपास है वो तो कभी विपरीत नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक पॉसिबिलिटी होगी। तो यदि हमें एक का अपोजिट निकालना है तो एक के अपोजिट के लिए एक मेरे पास यहां है, तो 3 और 6 तो उसका पड़ोसी है, इसलिए उसका अपोजिट नहीं हुआ, तो फिर इससे ले लेंगे, आइदर 2 या 4 या 5 बोल देंगे। इसी प्रकार 2 का अपोजिट लेना है हमें, तो 2 इस पासा में दिया हुआ है, तो उस पासा से 1 3 या 6 लिख लेंगे। इसी प्रकार यदि 3 का अपोजिट निकालना है तो 3 के अपोजिट में हम इस पासा से लेंगे, 2 या 5 लिखेंगे। ये ध्यान देना है कि यदि 3 के अपोजिट हम 4 लिख लेंगे तब तो स्टैंडर्डाइज का नॉर्म्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 3 के अपोजिट में 4 नहीं लिखेंगे। चलिए 4 के अपोजिट में इसी तरह से चलते हैं। 4 यहां पे है तो इसके लिए 3 अपोजिट हम नहीं लिखेंगे, 1 या 6 लिखेंगे। इसी प्रकार 5 के लिए आइदर 1 3 या 6 लिखेंगे। 6 के लिए आइदर 2 4 या 5 लिखेंगे। चलिए यदि अब थर्ड कंडीशन पे डिस्कस करें, कुछ वैसे पासा की स्थिति दे दी जाए जो क्यूबिकल ना हो, घन के रूप में ना हो, घनाभ के रूप में हो जाए, तो वैसी स्थिति में आप कैसे अपोजिट निकालेंगे? थर्ड पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए ये फिगर बना दिए हमने घनाभ के जैसा,
2 4 6 3 1 यहाँ पे रहने देते हैं ताकि ये ऑर्डिनरी के फॉर्म में रहे। 4 बाकी जो 3 6 5 हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसमें कोई कॉमन है क्या? कोई कॉमन नहीं है। तो वैसी स्थिति में, और ये भी ध्यान देना है कि हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डिनरी पे, 1 के बगल में 6 हो गया, 4 के बगल में 3 हो गया। ये एक स्टैंडर्ड का नहीं है फॉर्म, बल्कि ऑर्डिनरी का फॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे का विपरीत निकालना है। तो इस फिगर को देखने से ये क्या लगा कि 2 के अपोजिट में क्या होना है? 4 होना है। तो यदि फिगर से स्पष्ट हो, उसके मॉडल से स्पष्ट हो, आकृति से स्पष्ट हो कि 2 सतहें आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, 2 सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वैसी स्थिति में बाकी में जो बच गए अलग अलग सतह, वो असमान सतह होगा। यानी पहले का लेफ्ट दूसरे के राइट के विपरीत होंगे, पहले का राइट दूसरे के लेफ्ट के विपरीत होंगे। अतः ऐसी स्थिति में 6 का विपरीत 5 होगा, 1 का विपरीत 3 होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड्स करता है फिगर यदि ये शो कर रहा है कि 2 समान सतह कॉमन है तब। आज हमने डाइस के ऑर्डिनरी सेक्शन में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन डाइस के संदर्भ में बात करेंगे। ओपन डाइस दिया जाएगा, उसको आप वास्तविक रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इस संदर्भ में बात करेंगे। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आपका सहयोगी मेरा पारिश्रमिक है। धन्यवाद।